हरियाणा के 5 बार मुख्यमंत्री रहे स्वर्गीय ओम प्रकाश चौटाला की रस्म पगड़ी और श्रद्धांजलि सभा सिरसा के चौटाला गांव में आज हो रही है। यहां चौटाला गांव स्थित चौधरी साहिब राम स्टेडियम में वाटरप्रूफ पंडाल लगाया गया है। चारों तरफ सफेद पर्दे लगाए गए हैं। ओपी चौटाला की 13वीं की रस्म में घर की बड़ी बहू नैना चौटाला ने गाय पूजन की रस्म को निभाया। सभा में 10,000 लोगों के खाने का इंतजाम है। उनके लिए 5 तरह की रोटियां बनाई जा रही हैं। मुख्यमंत्री नायब सैनी थोड़ी देर में सिरसा पहुंचेंगे। उनके अलावा भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा, हरियाणा के गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी यहां पर शिरकत करेंगे। प्रशासन ने सिरसा में धारा लगाई हुई है। चौटाला गांव के आसपास 5 किलोमीटर के एरिया में ड्रोन के साथ साथ तमाम अन्य गतिविधियों पर भी रोक है। ड्रोन ग्लाइडर उड़ाने पर रोक लगाई गई है। इस इलाके दे विच अमर हो जाएगी। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला साहब सच दा झूठ नाल कदी भी समझौता करन दा ना है। चौधरी साहब किसान दी लड़ाई लड़ जाण दा ना है। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला साहब गरीब दे हक्कां लई डट जाण दा ना है। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला साहब वतन नाल मुहब्बत कर वतन नाल वफा कर जाण दा ना है। ते चौधरी ओम प्रकाश चौटाला इंसानियत नूं जिंदा कर जाण दा ना है। तवारीख दा हर दौर चौधरी साहब का एहसानमंद रहेगा। चौधरी साहब की राजनीति का मरकज महवर ते मकसद सिर्फ इको ही सी कि हरियाणा नूं वो बड़े आला मुकाम ते देखना चाहते सी। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला साहब जो हरियाणे दे बेटे ते बेटियां उन्हां नूं विद्या दे जेवर नाल आराफता होया देखना चाहते सी। हरियाणवी सारे हिंदुस्तान दे विच सिर उठा के चल सके ते गर्दन जेड़ी अकड़ा के चल सके। ये चौधरी साहब दा सियासत दा मकसद सी। दोस्तों, अज तमाम देश दे नेता, हल्के दे इलाके दे लोग, बीजेपी पार्टी दे साडे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा साहब, हरियाणा के सीएम साहब वो भी इत्थे तशरीफ फरमा ने। असी सारे इकट्ठे होए हैं कि रब्बा इस इंसान दी नेकी नू, गरीब दी दोस्ती नू ते वतन दी वफा नू, इस नेक इंसान दी नेकी नू तुसी सिला जरूर देना है। पंजाब ते हरियाणा दो सके भरा है, एक मां की औलाद है। और ये जेड़े पंजाब ते हरियाणा है, यदी जड़ा भाई है और भाईचारा है, चौधरी देवीलाल साहब ते सरदार प्रकाश सिंह बादल, ये इस भाईचारे की अलामत ते इस भाईचारे के प्रतीक है। और अज मैनू इहदे विच कोई शक नहीं कि जो चौधरी देवीलाल दे संस्कार सी, ये संस्कार चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ते अगले उन्हां दी औलाद दे विच ये मुंतकिल होए है। दोस्तों, अज इस गम दे मौके दे विच मैं इको ही गल कह सकदा है कि परमात्मा जो चौधरी देवीलाल जी का खानदान है, उन्हां नूं चौधरी ओम प्रकाश वर्गी जुर्रत, हिम्मत, पुख्ता दिल ते वो सखी दिल दिया जे कि सरकारां नाल ते किसान दी लड़ाई लई डट जाण दा जो जुर्रत सी, वो इस खानदान दे विच भी आ सके। और मैं अपने छोटे भाई अभय सिंह जी नूं मैं कहांगा, अजय साहब जो मेरे तो उम्र च वड्डे है, उन्होंने कहांगा कि चौधरी देवीलाल जी का जो विरासत है
ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਅਜ਼ੀਮ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਔਰ ਇਹ ਮੁਕੱਦਸ ਇਮਾਨਤ ਹੈ। परमात्मा ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਫੀਕ ਬਾਪ ਆਪਣੇ ਸ਼ਫੀਕ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੁਰਅਤ ਤੇ ਹਿੰਮਤ ਦੇਵੇ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਆਏ ਹੈ, ਮੈਂ परमात्मा अगे अरदास करूंगा ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਨਾਲ परिवार ਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਤੇ ਮੱਲਮ ਲੱਗੀ है, ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਨਾਲ दुख वंडिया गया है। जिन्ने भी तुसी आए हो, मैं परमात्मा अगे अरदास करदा है कि परमात्मा ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ खुश रखे, ਤੁਹਾਡੀਆਂ औलादां ਨੂੰ खुश रखे, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ खुश रखे, ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ खुश रखे। परमात्मा ਤੁਹਾਡੇ माँ-बाप ਨੂੰ खुश रखे। परमात्मा हिंदुस्तान की हिफाजत करे ते परमात्मा चौटाला परिवार नूं देश ते कौम की खिदमत करने की तौफीक अता फरमावे। परमात्मा साडे बुजुर्ग चौधरी ओम प्रकाश जी नूं अपने चरणों दे विच निवास बख्शिश करन। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद सरदार मनप्रीत सिंह जी बादल साहब। हमारे बीच में बहुत ही सम्मानित भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष केंद्रीय मंत्री माननीय श्रीमान जेपी नड्डा साहब पधारे हैं। साथ में महामहिम राज्यपाल हरियाणा माननीय श्री बंडारू दत्तात्रेय साहब तथा हरियाणा प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नायब सिंह जी सैनी साहब पधारे हैं। साथ में भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष श्री मोहनलाल जी बड़ोली हमारे बीच में पधारे हैं। आपका इस संकट की घड़ी में आकर के स्वर्गीय चौधरी साहब ओम प्रकाश जी चौटाला के अनुयायियों का, उनके परिवार की हौसला अफजाई के लिए यहाँ पधारने पर आपका सादर आभार। और आगे की कार्रवाई बढ़ाते हुए श्री शेर सिंह जी बड़शामी, आदरणीय चौधरी साहब ओम प्रकाश जी चौटाला के राजनीतिक सलाहकार रहे, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष रहे, पूर्व में विधायक रहे, आदरणीय चौधरी शेर सिंह जी बड़शामी से चाहे कोई मनुष्य आत्मा है, चाहे कोई अन्य प्राणी है, तो जाने के बाद वो अपनी यादें छोड़ जाता है। उन यादों को याद करके अच्छाई और बुराई का चर्चा किया जाता है। तो दोस्तों, माननीय चौटाला साहब आज हमारे बीच में नहीं हैं। आज जनता जनार्दन हरियाणा प्रदेश की सभी नेतागण उनके अनुभव के पल याद कर रहे हैं। मेरा चौटाला साहब के साथ बड़ा लंबा जुड़ाव रहा है। सन 1975 से लेकर के आज तक मैं माननीय चौटाला साहब के साथ जुड़ा रहा हूं। मेरे को अच्छी तरह से याद है कि जब 1975 में रोडी का चुनाव लड़ा था। मेरे को अच्छी तरह से याद है कि जब माननीय चौटाला साहब 1982 में सत्ता छीनने के बाद चौधरी देवीलाल जी से सत्ता छीन ली गई थी कि निमंत्रण चौधरी देवीलाल जी को दिया था मुख्यमंत्री बनने का। उस समय इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री होती थी और एक दिन पहले किसी अन्य व्यक्ति चौधरी भजनलाल जी को हरियाणा प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दिया गया था। मेरे वो पल अच्छी तरह से याद हैं कि 82 से 87 तक माननीय चौटाला साहब ने किस तरह से प्रदेश के अंदर घूम घूम करके 1987 के अंदर चौधरी देवीलाल जी को मुख्यमंत्री के पद पे स्थापित करने का काम किया था। दोस्तों, मैं बड़े लंबे समय तक चौटाला साहब के साथ प्रदेश भर में घूमता रहा हूं। चौटाला साहब को घूमने की बहुत शौक था। मैं चौटाला साहब के साथ विदेशों में भी 80 से ज्यादा मुल्कों में घूमा हूं। चौटाला साहब लगभग 125 देशों में घूमे हैं। और दोस्तों, मेरे को अच्छी तरह से याद है, पूरे 50 साल से देख रहा हूं
कि किस तरह से लोग इस परिवार के नजदीक आते हैं और किस तरह से दूर जाते हैं। मेरे को इन सभी बातों का अच्छी तरह से अनुभव है। मैं अपनी बात को ज्यादा न बढ़ाते हुए आपको बताना चाहूंगा कि जब INLD पार्टी बनाई तो मैं उस पार्टी को बनाने वाला पहला व्यक्ति था जिसके हस्ताक्षर उसके ऊपर है, शेर सिंह बड़श्यामी के नाम से। और आज तक मैं उसी पार्टी से निरंतर जुड़ा हुआ हूं। एक दिन के लिए भी मैंने गिरदावरी नहीं टूटने दी है। एक संकट की घड़ी आपको याद दिलाना चाहता हूं कि एक बार पार्टी बहुत बड़े संकट से गुजर रही थी, तरह तरह की उठापटक चल रही थी। कई मंत्री छोड़ करके जा रहे थे, कई आ रहे थे। तो चौटाला साहब मेरे पास बैठे, हम हंसी मजाक की बात कर रहे थे। चौटाला साहब बोले कि शेर सिंह तेरा क्या इरादा है, तेरा तो कहीं इधर उधर जाने का इरादा नहीं है। मैंने चौटाला साहब को कहा था कि जब तक चौटाला साहब आप जीवित हैं मैं आपके साथ रहूंगा। अब चौटाला साहब इस दुनिया में नहीं रहे, मेरी कही बात भी एक तरह से पूरी हुई है। और दोस्तों, INLD के साथ जुड़ के निरंतर मेहनत की है। आज चौटाला साहब हमें छोड़ करके चले गए हैं। INLD के अंदर एक बहुत बड़ी हम कमी महसूस कर रहे हैं, एक रिक्त स्थान महसूस कर रहे हैं। अब मैं भाई अभय सिंह चौटाला जी से प्रार्थना करूंगा कि चौटाला साहब अब नहीं रहे हैं। चौटाला साहब एक बहुत बड़ी विरासत छोड़ करके गए हैं। ये जनता रूपी पूंजी आपको दे करके गए हैं। अब आपकी जिम्मेवारी बनती है कि हरियाणा प्रदेश में घूम घूम करके जनता जनार्दन को साथ लगा करके इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का रुतबा बनाने का काम करें। जनता आपके साथ है। आपने चौटाला साहब की बहुत सेवा की है। मैंने चौटाला साहब की जवानी भी देखी है, मैंने चौटाला साहब का बुढ़ापा भी देखा है। जब अभय सिंह चौटाला जी लोकसभा का चुनाव कुरुक्षेत्र से लड़ रहे थे तो अभय सिंह चौटाला मेरे पास ही रुकते थे, लेकिन रात को चौटाला साहब से बात करते थे। चौटाला साहब की तबीयत उन दिनों बड़ी नासाज चल रही थी। 2 बार रात को जाकर के उनको मिल के भी आए। बुढ़ापे में बड़ी भारी सेवा अभय सिंह चौटाला जी ने की है। तो अभय सिंह जी, मैं आपसे यही अनुरोध करूंगा कि आप हरियाणा की जनता को संभालें। हरियाणा की जनता का आशीर्वाद आपके साथ हैं, इस देश के नेताओं का आशीर्वाद आपके साथ हैं। चौटाला साहब ने आपको विरासत में जुझारूपण दिया है, आप अपने जुझारूपण को आगे बढ़ाते हुए हरियाणा की जनता को दिशा देने का काम करें। और मैं ज्यादा लंबा न कहते हुए अपनी श्रद्धा सुमन चौटाला साहब को श्रद्धांजलि भेंट करता हूं। ओम शांति शांति। बहुत बहुत धन्यवाद शेर सिंह जी बड़श्यामी साहब। हमारे बीच विराजमान सम्माननीय पंजाब प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री रहे सत्कार योग सरदार सुखबीर सिंह जी बादल साहब, आपसे मेरा सादर निवेदन है, आपसे मेरी प्रार्थना है, आप आदरणीय स्वर्गीय चौटाला साहब को अपने मुखारबिंद से आप अपना श्रद्धा सुमन पेश करें। आदरणीय सुखबीर सिंह जी बादल साहब। सब तो पहले मैं फतेह अर्ज करदा जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। अज आपां सारे मेरे पिता समान बुजुर्ग स्वर्गीय ओम प्रकाश चौटाला जी की अंतिम अरदास विच आपां सारे इकट्ठे होए हैं। चौधरी देवीलाल जी उत्ते उन्हां दे परिवार ने, भावें देश की आज़ादी है, भावें आज़ादी तो बाद कोई गरीब की लड़ाई, कोई किसान की लड़ाई, किसी कमजोर की लड़ाई उन्होंने अगे होके लड़ी। मैं अबे भाई साहब नाल एक दिन गल कर रहा सी, अज की जे सियासत देखिए, लीडरशिप देखिए,
ਅੱਜ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਾਂਗੂ। ਉਦੋਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਹੀ ਮੈਨੇ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸੀ, ਗਰੀਬ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਚੌਧਰੀ ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਜੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਤੇ ਜਾਣ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਤੋਂ ਦਰਦ ਸੀ, ਅੱਜ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਪਹਿਲੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਚੌਧਰੀ ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ, ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਪੂਰੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਬਣ ਗਈ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇਖੋ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਗਰੀਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਪਿਛਲੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਚੌਧਰੀ ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਜੀ ਦਾ, ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚੌਟਾਲਾ ਜੀ ਦਾ ਸੀ। ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤੇ ਚੌਧਰੀ ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਜੀ ਦਾ ਜੋ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੀ, ਸਕੇ ਭਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੀ। ਚੌਧਰੀ ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਜੀ ਤੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿ ਦੇਣ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਂਗੂ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਉਵੇਂ ਹੀ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਚੌਧਰੀ ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਜੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹਾ ਸੰਬੰਧ ਆ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਸੀ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਣੇ ਆ, ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ 'ਚ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਆ ਹੋਊਗੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਚੌਧਰੀ ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਜੀ, ਚੌਧਰੀ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚੌਟਾਲਾ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਸਿੱਖੀਏ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਵੇਂ ਲੜਾਈ ਲੜੀ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਵਰਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਹੀ ਮਨੇ ਤੇ ਜੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਚੌਧਰੀ ਦੇਵੀ ਲਾਲ, ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚੌਟਾਲਾ ਜੀ, ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ, ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੀ, ਗਰੀਬ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੀ, ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਉਹੀ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਜੋ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਅੱਜ ਲੋੜ ਵੀ ਹੈ, ਏਕਤਾ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਕੱਠ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਲੈਂਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਆਈ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਦੇਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਉਸਮਾਨ ਬਜ਼ੁਰਗ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚੌਟਾਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਣ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦੇਣ। के चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला उसमें अपना योगदान देने का काम और लोगों तक लाभ पहुंचाने का काम उन्होंने किया है। ऐसी दिवंगत आत्मा अब हमारे बीच में नहीं है। मैं परमपिता परमात्मा से ये प्रार्थना करूंगा कि उस दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे और जो ये दुख, ये पूरे हमारे जो फॉलोअर्स हैं, परिवार है, हम सब हैं, हमें जो वो एक रास्ता दे करके गए हैं, उस रास्ते के ऊपर हम सब मिलकर के चलेंगे। मैं ऐसा निवेदन करता हूँ और परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि उस दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे। ओम शांति शांति शांति। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय हरियाणा सरकार। हमारे बीच में सादर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष केंद्रीय मंत्री
परम आदरणीय श्री जेपी नड्डा साहब हमारे बीच में विराजमान हैं। आपसे सादर निवेदन और अनुरोध है, आदरणीय स्वर्गीय चौधरी साहब ओम प्रकाश जी चौटाला साहब को आप अपने श्रद्धा सुमन पेश करें। माननीय श्री जेपी नड्डा साहब, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी। स्वर्गीय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के इस अंतिम अरदास में एकत्र आए हमारे सभी शोकाकुल सज्जनवृंद, यह हम सब के लिए बहुत ही हृदय विदारक और दुखदाई खबर है कि हमारे बीच चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी नहीं रहे और वो भगवान को प्यारे हुए। इस शोकाकुल घड़ी में सबसे पहले तो मैं ईश्वर से ये अरदास करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, अपने चरणों पर में स्थान दे और परिवार के सभी सदस्यों को इस दुख भरी घड़ी में ताकत दे ताकि वो इस दुख को सह सके। ओम प्रकाश चौटाला जी का जाना ये सिर्फ परिवार के लिए दुख का विषय नहीं है, ये सिर्फ किसी समाज के दुख का विषय नहीं है, ये संपूर्ण हरियाणा के लिए और प्रदेश के लिए एक बहुत ही दुखदाई खबर है। उनका निधन एक तरीके से राजनीतिक क्षेत्र में एक युग का अंत है। मुझे उनके साथ राजनीतिक तौर पर काम करने का कई बार अवसर मिला। बहुत जिंदा दिल इंसान थे और हरियाणा के वरिष्ठतम नेताओं में से थे। जब मैं जिंदा दिली की बात कहता हूं तो बेबाक होकर लोगों की आवाज को उठाना उनके रगों में बसा हुआ था। फिर चाहे वो मेहनतकश मजदूर की बात हो, फिर चाहे वो मध्यम वर्ग के लोगों की बात हो, फिर चाहे वो किसानों की बात हो, फिर चाहे वो समाज के किसी भी वर्ग की बात हो, सबके लिए चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी हमेशा उनकी आवाज बन करके रहे। यह हमने देखा है। हमने ये भी देखा कि हरियाणा के विकास में बतौर मुख्यमंत्री उन्होंने अपना पूरा योगदान किया और विकास की राजनीति में उनकी भरपूर रुचि रही और इस तरीके से उन्होंने हरियाणा को विकसित राज्य के रूप में आगे बढ़ाने में अपनी बहुत बड़ी अहम भूमिका निभाई है। मैं यहाँ यह भी कहना चाहता हूँ कि युवाओं के वो बहुत प्रिय थे और उन्होंने समाज के सभी वर्गों का नेतृत्व करते हुए हरियाणा को आगे बढ़ाने का काम किया है। ऐसे महान व्यक्तित्व वाले, बहुआयामी प्रतिभा वाले नेता का जाना ये सिर्फ परिवार के लिए दुख का विषय नहीं होता, ये समाज के लिए और प्रदेश के लिए होता है। मैं अपनी पार्टी की तरफ से, अपने वरिष्ठतम नेताओं की तरफ से उनको श्रद्धांजलि देता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनके अपने चरणों में, ईश्वर के चरणों में उनको स्थान मिले और परिवार को दुख सहने की ताकत मिले। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय जेपी नड्डा साहब का। मोजीज हाजरीन, आज की श्रद्धांजलि सभा में अनेक संगठनों से, अनेक पंचायतों से, अनेक जगह से शोक संदेश प्राप्त हुए हैं। खास तौर से हमारे को जो शोक संदेश प्राप्त हुए हैं, महामहिम
राष्ट्रपति महोदया, भारत गणराज्य, माननीय प्रधानमंत्री महोदय, भारत सरकार, माननीय महामहिम पंजाब राजभवन चंडीगढ़, मैं शोक संदेश आपकी सेवा में अर्ज करना चाहता हूं। सर्वप्रथम महामहिम राज्यपाल पंजाब अजीज अभय सिंह जी चौटाला, आज श्री ओम प्रकाश चौटाला जी का 80 वर्ष की आयु में उनके स्वर्गवास का समाचार सुनकर गहरा दुख हुआ। उनका निधन प्रदेश के साथ साथ पूरे देश के लिए एक अपूरणीय क्षति है। मेरा श्री ओम प्रकाश चौटाला जी के साथ व्यक्तिगत संबंध था। मेरा उनके और उनके पिता स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी सहित उनके पूरे परिवार के साथ स्नेहपूर्ण पारिवारिक संबंध रहा है। श्री ओम प्रकाश चौटाला जी एक प्रभावशाली नेता थे, जिन्होंने हरियाणा के विकास और जन कल्याण के लिए अपना जीवन समर्पित किया। श्री ओम प्रकाश चौटाला जी ने 5 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए राज्य की प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई तथा प्रदेश और समाज की जीवन पर्यंत सेवा की। उन्होंने कृषि, शिक्षा और ग्रामीण विकास पर विशेष जोर दिया और किसानों के कल्याण के लिए हमेशा अपनी आवाज बुलंद की। श्री ओम प्रकाश चौटाला जी की भाषण शैली सरल और जमीनी होती थी। 1998 में वाजपेयी जी के सरकार में मैं शहरी विकास मंत्री था। उस समय में ओम प्रकाश चौटाला जी हरियाणा के मुख्यमंत्री थे। एनसीआर जो है, एनसीआर के मीटिंग में ओम प्रकाश जी आए थे। मैं जो है चेयरमैन के रूप में था। ओम प्रकाश जी ने हरियाणा के हितों के बारे में एनसीआर के राज्यों में बहुत ही जो है अग्रणी भूमिका निभाई है। राजस्थान, दिल्ली, यूपी और हरियाणा, ये 4 राज्यों में से हरियाणा को आगे बढ़ाने के लिए जो एनसीआर में जो भी हरियाणा का प्रांत आता है, उसके लिए उन्होंने लड़के संघर्ष करके केंद्र सरकार से उन्होंने मांग किया है। और मैं इस बीच में यहाँ राज्यपाल के रूप में आने के बाद मुझे बहुत ही आश्चर्य लगा। हमारे रणजीत सिंह चौटाला जी के उनके जो है बंधुओं का जो विवाह में मुझे जाने का मौका मिला, वहां पर मैं ओम प्रकाश जी को मिला था। मुझे बहुत ही आनंद हुआ था। तो इसलिए ऐसे महान भाव मैं कभी नहीं सोचा था। उनके निधन के पहले, एक दिन पहले, अपने अभय सिंह चौटाला जी मुझे मिलने के लिए एक प्रतिनिधि मंडल को लेकर आए थे। उस समय मैं उनको पूछा था पिताजी का स्वास्थ्य कैसा है। उन्होंने कहा कि बहुत अच्छे हैं। लेकिन अगले दिन जब मैं देखा हूं उनका निधन हुआ है, तो वैसी जो है मुझे बहुत ही उनसे संबंध था, बहुत ही उनका प्यार, उनका स्नेह, उनका स्वभाव भी बहुत अच्छा था। तो इसलिए मुझे कहते हुए बहुत दुख लगता है। हमारे बीच में आज ओम प्रकाश जी नहीं रहे, लेकिन उनका काम और उनकी सेवा और उनकी परिश्रम और उनकी लगन, मुझे विश्वास है हरियाणा के जनता के दिल में बराबर बैठे हुएगी, ऐसा मुझे विश्वास रखते हुए और एक बार मेरे तरफ से, सारे हरियाणा के जनता के तरफ से मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उनकी आत्मा को शांति मिले, ऐसे भगवान से प्रार्थना करते हुए उनके परिवार को भी इस दुख के घड़ी में शक्ति देने के लिए भगवान से प्रार्थना करते हुए मैं विराम लेता हूं।
बहुत बहुत धन्यवाद माननीय महामहिम राज्यपाल महोदय। अनेकों अनेक शख्सियत इस दौरान आदरणीय चौधरी साहब ओम प्रकाश जी चौटाला को अपनी शोक संवेदनाएं पेश करने के लिए तशरीफ ले आए। चौटाला साहब के जीवन के बारे में बहुत कुछ कहा गया, बहुत कुछ बताया गया। मैंने उनसे जो विशेष बात सीखी, समय की और जबान की पाबंदी, और चाहे किन्हीं भी हालात से दो चार हों, चाहे किसी तरह की मुश्किलात दरपेश आई, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने कभी हौसला तोड़ने का काम नहीं किया, कभी संघर्ष का रास्ता छोड़ने का काम नहीं किया। उन्होंने समूचे किसान और कमेरा वर्ग की भलाई के लिए जीवन पर्यंत वो अपना संघर्ष करते रहे। और मैं तो यही कहना चाहूंगा कि संत कबीर साहब ने कहा है कि कबीरा आए संसार में, कबीरा आए संसार में, जग हंसे हम रोए, अरे ऐसी करनी कर चले कि हम हंसे जग रोए। लेकिन चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला एक ऐसी शख्सियत के धनी थे कि जब तक ये सृष्टि रहेगी, जब तक सूरज चांद रहेगा, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का नाम रहेगा। और खास तौर से मैं एक निवेदन करना चाहता हूं, आज की सभा में पधारे तमाम सम्मानित साथियों का आभार और धन्यवाद प्रकट करने के लिए आमंत्रित करना चाहता हूं। चौधरी अभय सिंह जी चौटाला कैथल के मुकाम पर 25 सितंबर को चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला ने एलानिया तौर पर कहा था कि चौधरी देवीलाल के और मेरे जो अधूरे काम रह गए हैं उनको पूरा करने का काम अभय सिंह चौटाला करेगा। आपसे एक उम्मीद और आपकी तरफ एक भावना हरियाणा प्रदेश की जनता की बनी है। मैं निवेदन करूंगा आपसे कि आप यहां तशरीफ ले आए और तमाम मौजूद हाजिरीन का आप आभार और शुक्रिया प्रकट करें। आदरणीय श्री अभय सिंह जी चौटाला। आदरणीय साथियों, आज हम सभी हमारे महान नेता, जुझारू, संघर्षशील, मेहनती और जुबान के धनी, कुशल प्रशासक और गरीब कमेरे किसान और दलित पिछड़े के मसीहा चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए एकत्रित हुए हैं। इस शोक सभा में हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, हिमाचल, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और अन्य प्रदेशों से, विदेशों से हमारे परिवार से शुभचिंतक, दोस्त और रिश्तेदार आज यहाँ चौटाला साहब को श्रद्धांजलि देने के लिए, वह इस दुख की घड़ी में हमारा ढांढस बंधाने के लिए दिल से आभार उनका मैं व्यक्त करता हूं। आज मैं भारी दिल और गहरे शोक के साथ आप सबके सामने खड़ा हूं। दुनिया का सबसे बड़ा दुख तब होता है जब सिर से पिता का हाथ उठ जाता है, और वह ताकतवर हाथ तो था जिसने मुझे बचपन में उंगली पकड़ के चलना सिखाया, सही गलत राहों का अंतर बताया, राजनीतिक गलियारों में सीना तान कर खड़ा होना सिखाया। मेरे पूजनीय पिताजी और आपके अजीज नेता अपनी जान से भी ज्यादा प्रेम करने वाले शख्सियत थे। जाने का दुख तो
मुझे हो रहा है उसे मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। उनके जाने से परिवार, पार्टी और राजनीति में जो शून्य पैदा हुआ है उसकी भरपाई असंभव है। पार्टी के कार्यकर्ताओं के प्रति उनका जो स्नेह, आम आदमी के हितों के प्रति उनकी चिंता, पार्टी के प्रति उनका समर्पण, देश और प्रदेश की प्रगति के प्रति नजरिया किसी से छिपा हुआ नहीं है। अपने आखिरी क्षणों तक किसान, मजदूर और गांव में बसने वाले लोगों की चिंता करते रहे। अक्सर इस उम्र में भी आकर व्यक्ति अपने स्वास्थ्य की चिंता करता है, लेकिन चौटाला साहब तो सबसे बड़ी तकलीफ यह थी कि लोगों को गांव-गांव जाकर के उनसे नहीं मिल जा रहे थे। जरा सा स्वास्थ्य में सुधार होता था, वह या तो किसी कार्यकर्ता के या विवाह समारोह में शिरकत करते थे या फिर किसी दुखियारी का दुख बांटने उनके घर पहुंच जाते थे। उनकी आदत कमाल की थी। एक एक कार्यकर्ता, परिवार व मित्रों का नाम पुकारते थे। उन्हें हजारों की संख्या में कार्यकर्ताओं के टेलीफोन नंबर याद रहते थे। वे अपनी सारी कामयाबी का श्रेय अपने कार्यकर्ताओं को देते थे। वे अक्सर कहा करते थे, अगर किसी ने मेरे खाल की जूती बनाकर भी कार्यकर्ता को पहना दूं तो मैं उनका एहसान नहीं उतार सकूंगा। हिंदी, पंजाबी, उर्दू और देश के सर्वश्रेष्ठ वक्ताओं में से एक थे। उनके कथन मुहावरे बनते थे, कहावत बनती थी। उनका फैसला मिसाल बना करते थे। वे अक्सर कहा करते थे कि जनता में केवल दो वर्ग होते हैं, एक कमेरा वर्ग है और एक लुटेरा वर्ग है। उन्हें कमेरे वर्ग की सेवा में कोई लापरवाही करे बर्दाश्त नहीं था। उनका मानना था सत्ता सुख भोगने का साधन नहीं अपितु सेवा का साधन है। हालांकि औपचारिक शिक्षा उनके पास बहुत कम, लेकिन फिर भी खाली समय जब मिलता था कुछ ना कुछ पढ़ते रहते थे। वह एक कार्य कौशल व्यक्ति थे। उनकी कार्यशैली में हरियाणा के विकास की ये गाथा लिखी जो आज तक कोई नहीं लिख सका। वे तो ऐसे मुख्यमंत्री थे जिन्होंने कभी घाटे का बजट प्रस्तुत नहीं किया। उनके समय में हरियाणा की अर्थव्यवस्था अपने शिखर पे थी। ब्यूरोक्रेसी पूरी तरह कर्मठ और अनुशासित थी। उनका जीवन और कार्य प्रणाली दोनों ही अपने आप में एक मिसाल थी। उनका नेतृत्व एक आदर्श नेतृत्व था। हरियाणा के कोने कोने में उन्होंने जो विकास किया, अक्षमता आंदोलन किए, संघर्ष के बिगुल बजाए, उन सब का परिणाम आपकी आंखों से हरियाणा की तीव्र गति और उन्नति की राह पे आज अग्रसर हुआ है। तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी भी उनकी कार्यशैली से काफी बार प्रशंसा की। जीवन और मरण जो है प्रकृति का चक्कर है। हर जीव को इस चक्कर से गुजरना है। चौटाला साहब अब वापिस तो नहीं आ सकते, लेकिन उनको राजनीतिक सिद्धांत में उनकी सियासत, संघर्ष, किसान कमेरे के जीवन तत्व का ऊंचा उठाने में उनका जो योगदान, सामाजिक रूप से उपेक्षित तत्व की मजबूती देने की उन्होंने जो सोच और पार्टी कार्यकर्ताओं के प्रति प्रगढ़ प्रेम उनको अमर बनाता है। बेशक देह के रूप में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी हमारे बीच में विराजमान नहीं है, लेकिन एक राजनीतिक विचार और संघर्ष के स्रोतर के रूप में हमेशा
ध्यान में रहेंगे। उनका पूरा जीवन संघर्ष और जज्बे का विवरण है। हमारी चौटाला साहब को सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि हम उनको दिखाए गए संघर्ष के रास्ते पे चलते रहें, किसान मजदूर की लड़ाई लड़ते रहें और सुनिश्चित करें कि समाज जो उपेक्षित वर्ग है, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, छोटा दुकानदार हो, हमारे दलित और अन्य पिछड़े वर्ग के लोग हों, उनको शासन व्यवस्था में और सरकारी योजनाओं में उनका हक मिले। जब चौधरी देवीलाल जी का स्वर्गवास हुआ था, तब चौटाला साहब ने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया था कि मेरा कान पकड़कर समझाने वाला मेरा पिता नहीं रहे, लेकिन आप सब मेरी गलती करने पे चौधरी देवीलाल बन करके मेरे कान खींचने का काम करना। आज 21 साल बाद मेरे कान खींचने वाला चौटाला साहब भी परमात्मा को प्यारे हो गए। चौधरी देवीलाल और ओम प्रकाश चौटाला जी ने कभी भी अपने जीवन काल में अपने असूलों से समझौता नहीं किया। अपनी जिंदगी के आखिरी दशक में भी हजारों कार्यकर्ताओं के परिवारों को नौकरी देने का काम किया। वह 10 साल कार्यकर्ताओं के मान सम्मान के लिए जेल काटी। वह जब भी जेल से छुट्टी पे आया करते थे, आराम की जगह गांव देहात के कार्यकर्ताओं से मिला करते थे। वह कहा करते थे, मैं बिल्कुल ठीक हूं। कभी भी उन्होंने कार्यकर्ताओं को कुछ महसूस नहीं होने दिया और कार्यकर्ताओं की हमेशा ही हौसला अफजाई की। उन्होंने मुझे ये भी कहा कि मेरी पूंजी, मेरी ताकत मेरे कार्यकर्ता ही हैं और तू मुझे वायदा कर कि मेरी पूरी कमाई तू संभाल करके रखेगा। मैंने एक बेटे का फर्ज निभाया, एक भाई का फर्ज निभाया और एक पिता का फर्ज निभाया। अब मैं आपसे वादा करता हूं कि जो वचन मैंने अपने पिता को दिया उसे ताउम्र निभाने का काम करूंगा। और आखिर में पार्टी के जुझारू कार्यकर्ताओं को सिर्फ इतना ही कहूंगा कि सुख दुख हमारे जीवन का हिस्सा है। आप हिम्मत रखिए। हम चौटाला साहब को तो वापस नहीं ला सकते, लेकिन उनके सपनों को अवश्य साकार करेंगे। और आज जितने भी महानुभाव आज की श्रद्धांजलि सभा में शामिल हुए, मैं आखिर में आप सब से एक निवेदन करूंगा कि चौटाला साहब ने अपनी ताउम्र जिंदगी में हर किसी के, चाहे उनका कितना भी बड़ा राजनीतिक कोई विरोधी था, उसके यहां भी अगर घर में किसी वजह से कोई संकट आया या कोई बड़ा बुजुर्ग गया, तो चौटाला साहब हमेशा उनके बीच में जाकर के खड़े हुए, न केवल उन परिवारों को सांत्वनाएं दी, बल्कि उनमें हिम्मत और हौसला बढ़ाने के साथ साथ उन्हें विश्वास देकर के आते थे कि मैं उस कमी को तो पूरा नहीं कर पाता, लेकिन मेरे जुम्मे जो जिम्मेवारी आप लगाओगे मैं उसको निभाने का काम करूंगा। आज आप इतनी बड़ी संख्या में आकर के आप लोगों ने जो उनके प्रति अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए, मैं उसके लिए आपका बहुत बहुत आभारी हूं, बहुत धन्यवादी हूं। और आपसे आग्रह करूंगा कि चौटाला साहब के खेत में पैदा हुए अन्न से आज आप सब के लिए हमने प्रसाद रखा है। आप सब लोग प्रसाद खा करके जाएं, प्रसाद लेकर के जाएं। आप आए, आपका बहुत धन्यवाद।